ओके स्टूडेंट्स, तो 10.2 एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास 10.2 में क्या है। सबसे पहले हमारे पास ये कोड गिवन है, ठीक है, कोई कोड गिवन है हमें एक्चुअली, उसमें हमें करना क्या है, नोट दैट द इनर लूप ऑफ दिस प्रोग्राम इज ऑलवेज एक्सिक्यूटेड 3 टाइम्स। अब ये नेस्टेड लूप है हमारे पास, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, ठीक है। एक सेकंड में देखूँ कहाँ से पढ़ूँ। अच्छा पहले ये देखें, इसको पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कोड ब्लॉक्स में, एंड देन वील सी। ओके okay, so let's just simply copy paste the code. Okay. अच्छा तो ये हमारा कोड है, हम लोग ने एज इट इज कॉपी किया। अब हम लोग यहाँ कोड से समझते हैं कि ये कोड है क्या। ओके सबसे पहले ये लाइब्रेरीज ऐड हुई हुई, उसके बाद इंट मेन नम स्टूडेंट्स एक वेरिएबल है, फ्लोट वेरिएबल num is total average, एंड देन इंट स्टूडेंट डे इक्वल टू 0, यानी कि स्टूडेंट है एक वेरिएबल और एक डे है, डे की इनिशियल वैल्यू 0 है। दिस प्रोग्राम विल फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स अ डे, सही है, डेट अ स्टूडेंट स्पेंड प्रोग्रामिंग ओवर अ लॉन्ग वीकेंड, यानी कि कोई लॉन्ग वीकेंड था और उस पर जो था वो स्टूडेंट्स ने एवरेज नंबर ऑफ कितना टाइम जो है वो कितने घंटे जो है वो प्रोग्रामिंग करते हुए स्टूडेंट ने गुजारे, सही है, एवरेज हम काउंट करते हैं। ओके सो हाउ मेनी, सबसे पहले ये कहा करेंगे, इस स्टेटमेंट डिस्प्ले कर देगा और उसके बाद वो पूछेगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। सबसे पहले ये पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, और फिर ये यूज़र से इनपुट ले लेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, सही है। एंड देन जितने स्टूडेंट्स होंगे ये हर स्टूडेंट से पूछेगा कि कितने आवर स्पेंड किए। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग 13 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस जो की है प्रोग्रामिंग की वो कितने घंटे की है। एक स्टूडेंट ने कहा कि हमने 2 घंटे किए, एक ने कहा हमने 5 घंटे किए, एक ने हमने कहा कि तो एक ने कहा कि हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस जो है वो 4 घंटे की है। तो इस तरह से 13 स्टूडेंट्स का जो मेरे पास डाटा आ जाएगा और 13 फिर जितना भी आप लोगों ने आवर्स स्पेंड किए हुए होंगे उसको मैं डिवाइडेड बाय 13 कर दूँगी नंबर ऑफ आवर्स से, यानी कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यही करते हैं ना कि टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो उसको डिवाइड कर दूँगी तो एवरेज पता चल जाएगा कि इस क्लास में कितना टाइम जो है वो प्रोग्रामिंग करते हुए स्पेंड किया है ओवर द वीकेंड, ठीक है। तो अब ये जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ये 1 से स्टार्ट होगा और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वहाँ तक ये लूप जो है वो हमारा रन करेगा, सही है। उतने स्टूडेंट से बार बार पूछेगा, हर स्टूडेंट से इसने बार बार पूछना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंड टिल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 14 हो जाएंगे तो ये नंबर स्टूडेंट्स जो है 14 हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 13 है तो 13 जब तक 13 स्टूडेंट से पूछेगा, सही है, इस तरह से ये चलेगा लूप। उसके बाद टोटल इज इक्वल टू दिस। ये इजी है, आप लोग को मुश्किल क्या लगा है इसमें? चलो करके देखते हैं, क्या पता बाद में कोई मुश्किल चीज़ आ जाए। ओके सो टोटल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 0, टोटल अभी 0 है। अब ये क्या कर रहा है कि क्योंकि 3 दिन थे वीकेंड पे तो वीकेंड में, अच्छा तो एक अभी हर स्टूडेंट को 3 दिन मिले थे वीकेंड के, ठीक है। लॉन्ग वीकेंड इसलिए कहा गया क्योंकि वीकेंड नॉर्मली 2 दिन का होता है लेकिन यहाँ पर 3 दिन आ गए। तो ये बेसिकली 3 दिन है, तो ये हर स्टूडेंट से हर दिन का पूछ रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट से पहले पूछेगा कि अच्छा डे 1 वीकेंड का आपने कितने नंबर ऑफ आवर्स टाइम स्पेंड किया प्रोग्रामिंग में, फिर डे 2 में कितना किया, फिर डे 3 में कितना किया। इस तरह से हर स्टूडेंट के 3-3 दिन के डाटा जो है हमारे पास आ जाएंगे। हर स्टूडेंट के लिए वो हर दिन के लिए पूछेगा, सही। दैट इज वाई नेस्टेड लूप इज ओवर हियर कि हर बच्चे से, हर स्टूडेंट से हर दिन का पूछना है, ठीक है। एक स्टूडेंट से 3 बार पूछना है, उस तरह से दूसरे स्टूडेंट से भी 3 बार पूछना है, तीसरे स्टूडेंट से भी 3 बार पूछना है, ये करना है, ठीक है। ओके तो फिर उससे पूछो कि हम लोग एवरेज कैलकुलेट करके एंड में जो है वो रिजल्ट दे देंगे, सिंपल, सही है। इसको पहले रन करके देख लेते हैं। अच्छा इसमें मसला है, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं होगा, सेमी कॉलन नहीं है। रन, ओके ये देख लें, सिंपली ये रन हो रहा है हमारे पास। मेरी आवाज़ सही से आ रही है सबको? Yes, ma'am. यस मिस। ओके
मैम फॉर बता देंगे आप, फॉर किस लिए यूज हुआ है? फॉर बेसिकली देखिए हमें एक बार डेटा नहीं लेना, हमने मल्टीपल टाइम रेपिटेशन करनी है। ठीक है, अब रेपिटेशन हमें कितनी बार करनी है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अगर एक क्लास में जैसे अभी आप लोग कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 18 पार्टिसिपेंट्स हैं मैम लेट्स आपकी से। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? मैम सही आ रही है आवाज, साफ आ रही सही है। आ रही है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 18 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, तो मुझे एक ही डेटा 18 बार जो है वो कोड रिपीट करना है। तो इज इट वाइज टू राइट द कोड 18 टाइम्स और जस्ट यूज अ लूप वंस? क्या सही है? क्या चीज़ बेहतर है कि मैं 18 बार कोड को रिपीट करूँ, लिखूँ, या फिर मैं एक ही बार कोड को लिखूँ और उसको कहूँ कि वो लूप के अंदर 18 बार जो है वो रन हो जाए? लूप वाला। लूप वाला ऑप्शन सही है ना? तो इसमें हम लोगों ने इसलिए फॉर लूप यूज़ किया है क्योंकि हमें नंबर ऑफ काउंट पता है। काउंट स्टूडेंट्स का हम पहले ले लेंगे यहाँ पर कि जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे इतनी बार लूप चलेगा। सही, ये देखें स्टार्टिंग फ्रॉम वन, स्टूडेंट जो है वो ज़ाहिर है जीरो नहीं हो सकता, तो हम लोग जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, वन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट जो है वो, अच्छा आप ये सोच रहे हो कि फॉर में हम लोग यहाँ पर पहले इंट लिख रहे होते थे अक्सर, ऐसे ही सोचते थे ना कि इंट है तो इंट क्यों नहीं लिख रहे यहाँ पर, क्यों यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट जो है वो इंट में डिस्क्राइब यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। अगर यहाँ पर नहीं हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर नहीं है लेट्स से, अगर यहाँ नहीं होगा लेट्स से, तो हम इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टूडेंट को वहाँ इनिशियलाइज करवाना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू यहाँ। उसका एक रीज़न है, हम वो देखेंगे भी इस प्रोग्राम में, फर्दर रीज़न नज़र आ रहा है। ओके, जिनका ये क्वेश्चन था कि फॉर लूप समझ नहीं आ रहा कि क्यों यूज़ हुआ है, वो समझ में आया सबको? यस मैम आ गया। आ गया। ये नेस्टेड लूप क्यों यूज़ हुआ ये समझ में आया या समझाऊं? बस कर दें भी एक बार व्यू। ओवरव्यू समझा देंगे। दें। मैं दोबारा समझा देती हूँ, कोई मसला नहीं है। देखें, हमारे पास हम लोगों ने एक तो समझ में आ गया कि ठीक है हम लोगों ने एक लूप लगाया, वो इसलिए कि भाई हमें जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतनी बार वो हमें जो है वो कोड रिपीट करना है, उतनी बार स्टूडेंट्स से चीज़ें पूछनी है कि जी आपने कितना टाइम स्पेंड किया प्रोग्रामिंग में, अच्छा आपने कितना बार किया, आपने कितनी बार किया, आपने कितनी बार किया। हर स्टूडेंट से जो है वो मुझे डाटा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी टीचर हूँ, मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, और आप लोग जो है वो अभी 18 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं 18 बार सबसे पूछ रही हूँ कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया वीकेंड पे प्रोग्रामिंग में, आपने कितना किया, आपने कितना किया, 18 बार मैं पूछ रही हूँ। तो ये इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि मैं 18 बार एक ही क्वेश्चन बार बार पूछूँ, बार बार लिखूँ, क्वेश्चन लिखूँ। तो इट्स जस्ट वाइज अक्लमंदी क्या आती है कि मैं लूप यूज़ कर लूँ और जो है वो लूप में वो 18 बार रन करे, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, पहले मैं डाटा कलेक्ट कर लूँ कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डाटा कलेक्ट हो गया कि सी एन करवा लिया हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नम स्टूडेंट्स पे। नम स्टूडेंट एक वेरिएबल है जिसके अंदर सेव हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरी क्लास में कितने हैं। ठीक है, फिर ये लूप जो फॉर लूप है, जो पहला वाला फॉर लूप है, ये कितनी बार चलेगा, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वन। ये देखें स्टूडेंट स्टार्ट, ये इनिशियल वैल्यू होती है। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है कि फॉर लूप में सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि वो लूप जो है वो जो है वो उसकी जो फाइनल वैल्यू नहीं लिखते, हम लोग देखते हैं कि वो उसकी लिमिटेशन क्या है उस लूप की, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है या उसकी लिमिटेशन क्या है। उसकी कंडीशन क्या है कि वो स्टूडेंट जो है, यानी कि जो काउंटर है स्टूडेंट का, वो लेस देन इक्वल टू नम स्टूडेंट्स होना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम वन, तो ये कहाँ तक जाएगा, जब तक ये लेस देन या इक्वल टू नम स्टूडेंट्स नहीं हो जाएगा। तो ज़ाहिर है जब वन होगा, जब टू होगा, तो कंडीशन कौन सी होगी, स्टूडेंट लेस देन स्टूडेंट्स, नम स्टूडेंट्स। फिर जब ये एंड में, जब ये नम स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 18 हम लोग नम स्टूडेंट्स दे दिया था, तो जब ये काउंटर 18 तक आएगा, उसके बाद ये आखिरी बार 18 तक चलेगा, फिर उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये नहीं चलेगा। यानी कि जब स्टूडेंट जो है वो 19 हो जाएगा, तब नम, जाहिर है 19 इज ग्रेटर देन नम स्टूडेंट्स इज 18, 19 इज ग्रेटर देन 18, सो दिस लूप विल नॉट रन। ठीक है, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ये समझ में आया? यस मिस। अच्छा, सवाल एक सेकंड पढ़ लेती हूँ, आप लोग का आया हुआ है, मैम ये 2 या 3 दफ़ा क्यों एंडल पुट किया हुआ है,
ये मर्जी है, सिंपली थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए 2 या 3 बार एंडल यूज हुआ हुआ है, आप एक बार यूज कर लें, कोई मसला नहीं। सिंपल प्रेजेंटेशन के लिए यूज हुआ हुआ है, अच्छी और प्रेजेंट करने के लिए। जैसे एक स्टूडेंट जो है वो अपनी कॉपी में जो है वो अच्छी तरीके से हेडिंग डाल कर लाइन्स छोड़ छोड़ के काम करता है, और एक स्टूडेंट जो है वो एक ही लाइन में सारा काम कर देता है, तो रिजल्ट दोनों का सही है। लेकिन हम एक स्टूडेंट ने थोड़ा खूबसूरती पे ध्यान दिया और एक स्टूडेंट ने जो है वो थोड़ा सा बस कहा है कि बस जैसा भी हो हमने जो है वो एक्चुअल रिजल्ट देखना है, सही है। तो डजेंट मैटर, दोनों का बात सेम है, सही है। अच्छा, फिर दूसरा सवाल क्या है, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने पुट किए, हाँ एग्जैक्टली जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों ने पुट किए हैं ये लूप उतनी बार चलेगा, सही है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है, तो पहले 1 से स्टार्ट, तो ये चलता कैसे है लूप चलता इस तरह से है, फॉर लूप या कोई भी लूप इस तरह से चलता है, फॉर लूप स्पेशली यहाँ पर फॉर लूप मेंशन है। सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू होती है ये देखता है कि इनिशियल वैल्यू क्या है, स्टूडेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 1 है। फिर ये कंडीशन चेक करता है, सेकंड में कंडीशन लिखी हुई होती है, ये कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है, ये कंडीशन लिखी है, स्टूडेंट की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि स्टूडेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू नम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नम स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल यूजर ने जो है वो 18 डाला हुआ, क्योंकि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ अभी लेट से 18 है, ठीक है। तो खैर 18 है लेट से, तो 18 है, तो अब 1 यहाँ पर नम स्टूडेंट्स की जगह क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 18, ठीक है, और स्टूडेंट की वैल्यू क्या है 1। सो कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, प्लीज आंसर समवन। सर मैम हो रही है कंडीशन, एक बार तो लूप चलेगा ना, स्टूडेंट की कंडीशन हो रही है ना फुलफिल, अब ये Yes. स्टूडेंट की वैल्यू 1 है, नाम स्टूडेंट की वैल्यू 18 है, ठीक है, तो 1 इज लेस देन 18, यस कंडीशन फुलफिल। तो अब ये लूप जो है वो इसके लूप ये जो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा ये पूरा का पूरा परफॉर्म कर देगा जब तक ये ब्रैकेट एंड नहीं हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। जब ये पूरा काम ये वाला काम कर देगा, अब ये काम क्या कर रहा है समझाती हूँ। ये पूरा काम करने के बाद दोबारा ये क्या करता है, अब काम करने के बाद दोबारा ये फॉर लूप के अंदर आता है, यहाँ से फॉर लूप के अंदर जब आया तो अब इसने स्टूडेंट वेरिएबल को प्लस प्लस कर दिया, प्लस प्लस मीन्स उसमें 1 प्लस कर दिया, इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया सेकंड 1 का, स्टूडेंट के लिए। हाँ सेकेंड स्टूडेंट के लिए। अब ये स्टूडेंट की वैल्यू क्या हो गई है 2 2, और 2 हो नम स्टूडेंट्स की वैल्यू क्या थी, हम लोगों ने अज्यूम की 18 18। सो कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, हो रही है मैम। हो रही है, ठीक है। अब ये दोबारा इस ब्रैकेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दोबारा आएगा या नहीं आएगा, आएगा। आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो गई है, सही है। फिर ये दोबारा काम करके दोबारा यहाँ आएगा, दोबारा स्टूडेंट को 1 प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेगा। अब स्टूडेंट की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन दोबारा फुलफिल हो रही होगी दोबारा, तो तब तक करेगा जब तक ये वैल्यू स्टूडेंट की 19 ना हो जाए, सही है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इक्वल टू हटा दूँ तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 17। यस। अभी अगर मैं यहाँ, अब ये 17 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर इक्वल टू है तो ये 18 टाइम्स चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 18 है, तो आई वुड जस्ट वांट दिस टू रन इट 18 टाइम्स, ओके। सो आई हैव दिस टोटल, ओके। सो ये हो गया हमारे पास, इस तरह से हमारा फॉर लूप चल गया। फॉर लूप आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सही है। वैसे स्टूडेंट प्लस प्लस जो डाला है, अगर इमेज नहीं डाले तो मतलब नहीं करेगा ना रन, ये और इस ये वर्क नहीं करेगा। एरर दे देगा, क्योंकि इसको 3 कॉलम्स चाहिए होते हैं, यहाँ पर भी चाहिए होती है चीज़, यहाँ पर भी चाहिए होती है, यहाँ अगर आप ये चीज़ स्टूडेंट प्लस प्लस यहाँ नहीं डालते, लेट से फॉर एग्जांपल अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो तब भी आपको ये सेमी कॉलन डालना पड़ेगा। लेकिन अगेन आपको ये कंडीशन प्लस प्लस की कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी, अगर आप नहीं देंगे तो आपका लूप जो है वो इनफाइनाइटली रन करेगा। तो कुछ लोग और ये भी करते हैं कि जी यहाँ पर जैसे वाइल लूप में देते हैं ना कंडीशन, यहाँ पर ये देते हैं कंडीशन इस तरह से, लेकिन कोई फायदा नहीं है। फॉर लूप यूज इसलिए होते हैं कि इट इज इजी टू यूज एंड इजी टू इवैल्यूएट, कि मतलब इसको ना इवैल्यूएट करना बड़ा आसान होता है, कि ठीक है अगर ये वाला ऊपर वाली एक ही साथ सारी चीज़ें हम लिख देते हैं और फिर जैसे वो फुलफिल होती है तो नीचे वाला काम कर देता है। वाइल लूप और डू वाइल लूप पे थोड़ा सा ये होता है कि हमें अलग अलग कंडीशन देनी पड़ती हैं। मैम इसमें 4 से ज्यादा कंडीशंस नहीं दे सकते क्या? कहाँ पर, यहाँ पर बीच में सेंटर में, यस मैम, फॉर लूप में।
दे सकते हैं, और लगाकर आप 4 से ज़्यादा कंडीशन भी दे सकते हैं। लेकिन Okay, अभी एक सेकंड, 4 कंडीशंस आपने किस सेंस में बोला है? यानी मैम जैसे यहाँ पे एक लिखा है स्टूडेंट और फिर नाम स्टूडेंट, और जैसे यानी सेमी कॉलन्स के बाद 3 चीज़ें हैं ना सेमी कॉलन्स में, तो फोर्थ कुछ डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। अगर आपको ये सवाल है तो 4 चीज़ें नहीं डाल सकते, इसको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती है। इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट ही 3 चीज़ों से होता है। मैम इसके जैसे हम इफ के अंदर लिखते हैं स्टूडेंट इज ग्रेटर देन इक्वल नहीं, टू इसके वो एंड करके। वो कंडीशन होती है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस। वो जो होती है ना, हम लोग इफ के अंदर जो लिखते हैं, दैट इज अ कंडीशन। ठीक है, ये पूरा इसका जो सिंटेक्स है, इसमें सारी कंडीशंस नहीं है। ये देखें, इसमें कंडीशन सिर्फ ये बीच वाली है, ये सिर्फ ये कंडीशन है, बाकी ना ये कंडीशन नहीं है। ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियलाइजेशन कहलाता है ये स्टेप। ठीक है, ये स्टेप जो होता है ये अपडेशन कहलाता है। ठीक है, और ये स्टेप जो होता है ये कंडीशन कहलाता है। ठीक है, दिस सिंटेक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन द इफ सिंटेक्स। इफ सिंटेक्स में देयर इज ओनली ब्रैकेट में सिर्फ कंडीशन होती है। इसमें 3 चीजें हैं, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, कंडीशन एंड अपडेशन। ठीक है, समझ में आई बात की? यस मैम, यस मैम। Okay, Yes, ma'am. so they cannot be 4 things. It do not require 4 things. It just requires 3 things: initial value, how condition it has to see, and then the updation of the variable. Okay, ठीक है। फिर अब अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि जी ठीक है, समझ में आ गया पर्पस कि जी ये 18 बार ये इसने क्यों चलना है। क्योंकि 18 स्टूडेंट्स हैं, तो 18 स्टूडेंट्स से हम लोग डेटा लेना है कि उन लोगों ने वीकेंड पे जो है वो कितना टाइम प्रोग्रामिंग पे स्पेंड किया। ठीक है, लेकिन अब हमें पता, अब मैं डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से कलेक्ट कर रही हूँ। वो ये कि मुझे पता है कि वीकेंड में 3 दिन थे उनके पास, फ्री मिले थे उनको, एक फ्राइडे सैटरडे संडे लेट से। तो अब तीनों दिन मैंने उनको कहा था कि तीनों दिन आप लोग प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। सही है, अब मैं ओवरऑल वीकेंड का डाटा नहीं कलेक्ट करी, मैं तीनों दिन का अलग अलग डाटा कलेक्ट कर रही हूँ। यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट से पूछ रही हूँ कि अच्छा आपने फ्राइडे वाले दिन कितना टाइम स्पेंड किया प्रोग्रामिंग पे, सैटरडे को कितना किया, संडे को कितना किया। यानी कि फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछती हूँ अच्छा फ्राइडे सैटरडे संडे आपने कितना टाइम किया, फिर थर्ड से फ्राइडे सैटरडे संडे कितना टाइम स्पेंड किया, फिर फोर्थ से फ्राइडे सैटरडे संडे। यानी कि हर स्टूडेंट से मुझे 3-3 बार जो है वो पूछना पड़ रहा है। पहले तो मतलब 18 स्टूडेंट्स और हर स्टूडेंट से 3-3 बार, तो ये लूप के अंदर लूप आ जाएगा। यानी कि हर स्टूडेंट से एक लूप, हर स्टूडेंट से 3 बार, यानी कि हर स्टूडेंट का डाटा मुझे 3 बार डालने की बजाय, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे अलग अलग पूछने की बजाय मैं हर लूप डाल दूँगी, लूप के अंदर लूप। यानी कि जब वो एक स्टूडेंट के ऊपर आएगा लूप के अंदर, जैसे यहाँ एक स्टूडेंट के लूप के अंदर जब आया, ठीक है, तो फिर दूसरा लूप स्टार्ट कर दो कि हर दिन का अलग अलग डाटा पूछो कि डे 1 पे कितना था, फिर प्लस प्लस कर दो, डे 2 कर दो, फिर डे प्लस प्लस कर दो, डे 3 कर दो, अंटिल डे 3 3 ना हो जाए। तो 3 हर स्टूडेंट से 1-2-3 दिन का डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहा है। सही है, ये तो खैर एक सिंपल केस है ना। फॉर एग्जांपल अगर हर स्टूडेंट से मुझे 30 डेज का डाटा कलेक्ट करना हो, तो यहाँ पर अब मैं 30 टाइम्स तो नहीं टाइप कर सकती ना कि अच्छा डे 1 पे कितना था, डे 2 पे कितना था, डे 3 पे। यानी कि 18 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट से मुझे 30 डेज का डाटा कलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या अच्छा तरीका है, क्या अक्लमंदाना तरीका है कि मैं लूप यूज़ करूँ या मैं मैनुअली कोड टाइप करूँ 30 टाइम्स? लूप। लूप यूज़ करूँगा। लूप। सही है, तो अब पहले हर स्टूडेंट से 30 टाइम्स, तो ये लूप के अंदर लूप, फिर दूसरे स्टूडेंट से 30 टाइम्स, फिर तीसरे स्टूडेंट से 30 टाइम्स, फिर इस तरह से 18 स्टूडेंट से मुझे 30 टाइम्स डाटा कलेक्ट करना है। सो यानी कि लूप के अंदर लूप है ये। समझ में आया कि लूप के अंदर लूप कैसे आया? यस मैम। जी मैम। ओके गुड। Yes, ma'am. अच्छा, तो अब ये प्रोग्राम, अच्छा आई होप अब ये प्रोग्राम समझ में आ गया। फिर ये कर क्या रहा है कि हर दिन पूछता है, हर दिन एक ही चीज़ पूछता है। क्या पूछता है? हर दिन पूछता है कि प्लीज एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड बाय ए स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट। अब ये यहाँ पर अच्छा ये देखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस स्टूडेंट एंड दिस स्टूडेंट। क्या डिफरेंस है इस स्टूडेंट में और इस स्टूडेंट में, इन दोनों में? ये देखें गौर से। मैम ये तो जो एक स्टूडेंट तो मिस खाली प्रिंट करवा रहे हैं एक, हाँ, और एक एक printer इनिशियलाइज है और किया है एक मैम। गुड। एक स्टूडेंट जो है वो हम लोग सिर्फ क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो ये जो स्टूडेंट है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी ये स्टेटमेंट।
ये इसको कंपाइल वो नहीं करेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू नहीं देखेगा, ठीक है। ये सिंपली एज इट इज प्रिंट कर देगा क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। और और मैम जो ये जो है ये नम ऑफ स्टूडेंट जितने आएंगे वो यहाँ आएगा? नहीं, नम स्टूडेंट और स्टूडेंट में फर्क है। ये जो स्टूडेंट है ये काउंटर वाला स्टूडेंट है, यानी कि अगर काउंटर जो है वो स्टूडेंट 1 पे होगा तो ये स्टूडेंट 1 से पूछेगा कि प्लीज एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय स्टूडेंट 1 ऑन डे कौन सा है, डे 1 अगर चल रहा है तो डे 1, ठीक है। फिर ये नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करके फिर सेकंड टाइम चलेगा तो प्लीज एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय स्टूडेंट 1 ऑन डे 2, ठीक है। फिर देन प्लीज एंटर द स्टूडेंट्स नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय स्टूडेंट 1 ऑन डे 3। फिर ये जब कंप्लीट कर लेगा 3 बार रन होकर फिर दोबारा स्टूडेंट 2 पर आएगा, फिर दोबारा पूछेगा प्लीज एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय स्टूडेंट 2 ऑन डे 1, ठीक है। तो यानी कि हर स्टूडेंट से हर दिन पूछ रहा है। स्टूडेंट 1 के लिए 1 2 3 डे, स्टूडेंट 2 के लिए 1 2 3 डे, स्टूडेंट 3 के लिए 1 2 3 डे। समझ में आई ये चीज? तो मैम डे चेंज नहीं होगा? डे भी चेंज हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सही है। अब इसको जरा हम लोगों ने कर लिया, इसको जरा देखते हैं किस तरह से रन हो रहा है। अब ये देखें, अच्छा जी, ओके। अब इसको जरा यहाँ पर जाकर देखते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है। दिस प्रोग्राम विल फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स, दिस प्रोग्राम विल फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स अ डे स्टूडेंट स्पेंट ऑन ओवर द लॉन्ग वीकेंड। सही, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सिंपली रन हो गई है। अब ये देखें यहाँ पर इस स्टेटमेंट के बाद वीकेंड के बाद जो है वो एंडल नहीं डाला हुआ, सिर्फ बैकस्लैश एन डाला हुआ है, बैकस्लैश एन। और ये दो, इसमें पहले कर्सर यहाँ होगा, फिर बैकस्लैश एन की वजह से यहाँ पर कर्सर आ गया और दूसरे की वजह से यहाँ पर आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या प्रिंट हुई है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, उसके बाद एंडल है तो एंडल की वजह से ये कर्सर हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है, इनपुट का। क्या इनपुट करवाना है हमने इसको, नम ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। लेट्स से मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 2 ले रही हूँ ताकि लंबा ना हो जाए, वरना 18 तो वो करते करते बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मेरी क्लास में 2 ही स्टूडेंट्स हैं, सही है। अब ये देखें, अब क्या रन हुआ, अब ये यहाँ पर ये रन होने के बाद सी एन स्टूडेंट के बाद ये फॉर लूप के अंदर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट की वैल्यू 1 है, नम स्टूडेंट की वैल्यू क्या है 2, स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू नम स्टूडेंट, यस, कंडीशन फुलफिल, लूप के अंदर आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? ये थोड़ा यस स्लो मैम। बात यस करें, मैम। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल इज इक्वल टू 0, टोटल एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। उसके बाद फॉर डे 1, अब ये डे 1 है, ठीक है, डे 1, और कब तक चलेगा, 3 दिन तक पूछना है, तो 3 दिन चलना है इस लूप ने। तो डे 1 इसके अंदर आया, ठीक है, कंडीशन फुलफिल इसके अंदर आ गया, दूसरे लूप के अंदर आ गया। अब ये क्या करेगा, सी आउट प्लीज एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड बाय स्टूडेंट। अभी इस स्टूडेंट की वैल्यू क्या है, 1। 1, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, सही है। स्टूडेंट 1 ऑन डे कौन सा, डे की वैल्यू क्या है 1। 1, 1। ठीक है। डे फुल स्टॉप एंड देन एंडल, नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट में क्या है, सी एन नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि अब पूछ रहा है कि जी कितने नंबर ऑफ, जो भी हम एंटर करेंगे वो नंबर ऑफ आवर्स में स्टोर हो जाएगा, सही है, नम आवर्स में वो स्टोर हो जाएगा, जो भी यूज़र एंटर करेगा वो नम आवर्स में स्टोर हो जाएगा। ये देखें, जो भी डाटा हम एंटर करेंगे वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है वो हम देखते हैं नमाज, हम फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 3 आवर्स जो है वो हम लोगों ने पहले दिन हम लोगों ने 3 घंटे काम किया। उसके बाद एंटर प्रेस करूँगी। अब एंटर प्रेस जब मैं करूँगी ये इनपुट देने के बाद, तो ये क्या करेगा, ये टोटल ये उसको प्लस करता जाएगा। कैसे करेगा प्लस, टोटल की इनिशियल वैल्यू क्या है, अब ये 0। स्टेटमेंट क्या है, 0, तो 0 स्टेटमेंट क्या है, 0। टोटल इज असाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल प्लस नमार्स। नमार्स की वैल्यू क्या है 3। 3, और टोटल की वैल्यू क्या है 0। 0। तो टोटल अभी ये जो फाइनल टोटल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला टोटल यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा 3। 3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। 3 ये लूप रन होने के बाद अब करने के बाद ये कहाँ जाएगा, बताएं जरा, कोई मुझे आंसर करे।
डे 2 पे कैसे? से लूप चलेगा, फिर से लूप ऊपर चला जाएगा। मैम कौन सा लूप वापस चलेगा? ये वाला लूप चलेगा या ये वाला लूप चलेगा? स्टूडेंट्स वाला। मैम ये वाला? ये वाला लूप पूरा खत्म हो गया। यस मैम। नहीं, ये वाला लूप नहीं चलेगा जब तक डे 2 ये वाला लूप चलेगा। ये लूप जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये इससे बाहर ही नहीं आ सकेगा। यस मैम। सही है, Okay. ये मैम भी इसी मतलब कि लूप के अंदर डेज की बात कर रही हैं अब 2 हाँ 3 डे जैसे मैंने अभी यही आते हैं। बताया ना कि अभी जो इसके जब मैंने 3 एंटर कर दिया, यहाँ पर 3 एंटर कर दिया और ये से टोटल भी काउंट कर लिया कि टोटल जो है वो 3 हो गया है। अब इसके बाद इस स्टेप पे इसके बाद कहाँ आएगा? इसके बाद इसको यहाँ आना चाहिए ना कि अभी ये वाला फॉर लूप अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है। जब ये वाला फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो इससे ये बाहर तब आएगा, वरना इससे बाहर आ ही नहीं सकता जब तक ये कंप्लीट ना कर ले। ये लूप का मतलब क्या होता है कि वो उस सर्कल के अंदर घूमता रहता है जब तक वो अपनी कंडीशंस पूरी नहीं होती। जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए उसकी, सही, तब तक वो उस लूप के अंदर घूमता रहेगा। ठीक है, जी अभी ये इसी लूप के अंदर घूमता रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब ये एक बार कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टाइम ये इसी लूप के अंदर दोबारा आ जाएगा। दोबारा जब आएगा तो अब डे प्लस प्लस करेगा। डे की वैल्यू इनिशियली क्या थी? 1 थी। अब ये क्या कर 1 देगा? थी उसकी वैल्यू 2 2 कर देगा। कंडीशन देखेगा, कंडीशन फुलफिल, यस, दोबारा ये काम करेगा। दोबारा क्या काम करना है? प्लीज एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड बाय स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की वैल्यू क्या है? 1 मैम 1 ऑन डे की वैल्यू क्या है? 2 2। ठीक है, अब ये पूछे, अब ये दोबारा से ये ले रहा नंबर्स कितने हैं कि कितने स्पेंड किए। अब ये पहले स्टूडेंट से पूछ रहा है, पहले डे 1 का पूछा कि डे 1 उससे 3 घंटे स्पेंड किए। फिर उसी स्टूडेंट से पूछ रहा है कि दूसरे दिन कितने डे स्पेंड किए। फॉर एग्जांपल दूसरे दिन 5 का है। अच्छा, अब जब मैंने ये वाला चीज रन कर दी, यहाँ पर 5 रन कर दिया, अब टोटल की वैल्यू क्या होगी? 8 8। गुड। कैसे? क्योंकि इनिशियली टोटल की वैल्यू 3 थी। 3 प्लस नंबर्स कितने थे? 5, तो 3 प्लस 5 8। यस मैम अभी टोटल की वैल्यू 5 हो गई, 8 हो गई। अब इस करने के बाद ये कहाँ जाएगा? डे 3 पे मैम इधर ही डे पे यहाँ डे 3 यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, मैम डे इस वाले डे लूप पे में रहेगा। इसी लूप के अंदर रहेगा। ठीक है, इसी लूप के जी अंदर दोबारा जाएगा, डे की वैल्यू 3 कर देगा। 3 करने के बाद कंडीशन चेक करेगा, यस कंडीशन फुलफिल, दोबारा ये प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करना है? प्लीज एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट की वैल्यू क्या है? 1 1। डे की वैल्यू 1 क्या है? 3 3। ठीक है, तो अब ये अब क्या कर रहा है? एंडल कर देगा। सी एन नमाज ले रहा है, काउंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल नमाज मैंने वो टाइप करती हूँ 1 1 घंटा स्पेंड किया है आखिरी दिन, क्योंकि संडे होता है। चले जी, अब इसने क्या किया? 1 जब मैंने टाइप किया तो 1 टाइप करने के बाद इसने क्या करेगा? मैं इसको जरा हाइड कर लूँ। 1 टाइप करने की, जब मैंने 1 टाइप कर दिया, इस यहाँ पर नमाज मैंने 1 दे दिया। अब क्या करेगा ये? 8 में 1 को ऐड कर देगा टोटल आवर्स में। टोटल में 1 को ऐड कर देगा नंबर्स में। तो टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 9 हो जाएगी। फिर अब इसके बाद इसके बाद ये कहाँ जाएगा? डे पे, सॉरी स्टूडेंट पे। डे पे जाएगा। नो मैम स्टूडेंट पे जाएगा। डे 3 हो गया, कंडीशन फुलफिल हो गई। अब जरा गौर से फुलफिल सुनो। हो गई ना मैम। हाँ, अब ये जरा गौर से सुनो। मैम कंडीशन फुलफिल हो गई ना। कंडीशन फुलफिल हो गई है, सुने। अब इसके बाद ये दोबारा डे पे जाएगा, डे को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, डे को इंक्रीमेंट करेगा, डे की वैल्यू अब 4 हो गई है। सही है, डे की वैल्यू 4 हो गई, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन जब फॉल्स होगी तो ये इस लूप के अंदर नहीं आएगा, इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले इसी के अंदर घूम रहा था 3 दिन तक, उसके बाद ये इससे बाहर आ गया। अब बाहर ये बाहर जो मैम है मतलब डे ये 4 हो जाएगा तो फिर वो उधर आएगा ही नहीं। हाँ, डे 4 हो जाएगा क्योंकि डे की वैल्यू 4 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप के अंदर नहीं आएगा। सही है, लूप के अंदर नहीं अच्छा आएगा। वैसे प्लस प्लस हम कंडीशन लूप से बाहर करने के लिए लिखते हैं वैसे, ताकि कंडीशन फॉल्स है लूप से बाहर आ जाए। हाँ, ताकि कंडीशन फॉल्स हो जाए, वरना वो इनफाइनाइटली लूप चलता रहेगा। सही है, वरना अगर डे की वैल्यू 1 ही रही तो हर बार जितनी बार वो रन करेगा, हर बार डे की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, वो उसके अंदर ही घूमता रहेगा, इनफाइनाइटली चलता रहेगा हमारा प्रोग्राम। ओके।
मैम अच्छा अब तो ये एवरेज पे आएगा ना? एग्जैक्टली दोज हु हैव सेड कि अब ये लाइन 20 पर आएगा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। ओके ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि ये यहाँ पर आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ये दोबारा ऊपर क्यों जाएगा? फॉर लूप अभी ये फॉर लूप के ये भी अंदर है, सारा घूम रहा है। जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा एक बार, अभी फॉर लूप का ये देखें ब्रैकेट यहाँ से शुरू है, पहले वाले ब्रैकेट का वो यहाँ खत्म है, तो ये जब खत्म कर लेगा फिर ये दोबारा ऊपर आएगा स्टूडेंट वाले में, उससे पहले ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी अभी सिर्फ अंदर वाला फॉर लूप कंप्लीट हुआ है, तो अभी इससे नेक्स्ट लाइन में जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है? एवरेज इज इक्वल टू एवरेज इज असाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो टोटल की वैल्यू क्या थी? 9, 9 डिवाइडेड बाय 3, तो जो भी आंसर होगा 3 आएगा आंसर, वो एवरेज हो जाएगा। यानी कि इस स्टूडेंट ने एवरेज 3 घंटे लगाए हैं, सही है। तो फिर सी आउट एंडर यानी कि दूसरी लाइन में आ जाओ, सी आउट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर डे स्पेंट बाय, थोड़ा सा आगे बढ़े, spent by a student, अलग से लिखा हुआ है, spent by student 1, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट अभी 1 ही है, सही है। इज दिस एवरेज एंडल एंडल, अब जो भी एवरेज की वैल्यू होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ये देखें देखें एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर डे, ये देखें ये वाली चीज, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर डे स्पेंट बाय प्रोग्रामिंग स्टूडेंट, the average number of hours per day spent by programming by student 1 is 3, ठीक है। 3 घंटे लगाए उसने, क्योंकि एवरेज की वैल्यू 3 आई थी। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है। Yes, फिर से ma'am. ये वाला काम कंप्लीट करने Yes, के ma'am. बाद अब जो है वो इसने देखा कि ये एक फॉर लूप का ब्रैकेट, अब जो है ये देखें, अब ये काम कंप्लीट करने के बाद अब ये देखेगा कि अच्छा फॉर लूप जो ऊपर इनिशियली शुरू हुआ था वो अभी खत्म हो गया है, ठीक है। अब ये दोबारा कहाँ जाएगा? अब ये स्टूडेंट के पास दोबारा जाएगा, ये स्टूडेंट वाले फॉर लूप में दोबारा जाएगा। अब ये नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा। अब ये जो है वो यानी कि रिटर्न 0 पर नहीं आएगा। ये फॉर लूप जब तक इस की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी इस वाले फॉर लूप की, तब तक यही वाला काम रिपीट करता रहेगा, सही है। फिर दोबारा आएगा स्टूडेंट प्लस प्लस करेगा, यानी कि सेकंड स्टूडेंट की वैल्यू अब 2 हो गई है। नम स्टूडेंट्स की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, स्टूडेंट 2। अब ये दोबारा टोटल को 0 कर देगा, ठीक है, टोटल दोबारा 0 हो गया फॉर डे 1। अब यानी कि दूसरे स्टूडेंट से इसने दोबारा पूछना शुरू कर दिया कि अच्छा डे 1 कितना काम किया था, डे 2 कितना काम किया, डे 3 कितना काम किया। उसने बताया, उसका एवरेज कैलकुलेट किया और बता दिया कि ठीक है सेकेंड स्टूडेंट का एवरेज जो है वो इतना आ रहा है। समझ में आ गई? यस मैम। ग्रेट। इसको चले कोड को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्लीज एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय वर्क बाय स्टूडेंट 2 ऑन डे 1, ठीक है। ये देखें अब ये कौन सी लाइन रन हो रही है, ये देख लेते हैं। अभी ये वाली लाइन रन हो रही है, प्लीज एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की वैल्यू क्या हो गई है सेकंड टाइम में? 2 2, मैम। ठीक है। ऑन डे, डे की वैल्यू अब क्या होगी? 1। 1, क्योंकि ये वाला लूप दोबारा से फर्स्ट टाइम दोबारा से चलना शुरू हो गया, क्योंकि इनिशियलाइजेशन दोबारा हो गई है, सही है। ओके तो ये दोबारा से रन होगा, फिर हर स्टूडेंट के लिए वही 2 3 दोबारा से पूछेगा। तो ये जल्दी से जब तक टाइम इससे पहले टाइम खत्म हो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। प्लीज एंटर द नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट 2 ऑन डे 1, तो लेट्स से 4, ठीक है। पहले दिन 4 आवर्स का काम किया, फिर दूसरे दिन फिर प्लीज एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड बाय स्टूडेंट 2 ऑन डे 2, ठीक है। तो हम लेट्स से कहते हैं कि दूसरे दिन 6 घंटे काम किया, ठीक है। एंड देन प्लीज एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड बाय स्टूडेंट 2 ऑन डे 3, ठीक है। एंड देन जो है वो उसने काम जो है वो 2 घंटे काम किया, ठीक है। तो सही है। एवरेज जो है अब जाके एवरेज पे आया है। अब जाके, हाँ अब जाके वो कंप्लीट हो गया, क्यों? क्योंकि मतलब सवाल क्या बोला आपने? अब जाके एवरेज पे आया मतलब पहले भी एवरेज पे आया था, ये देखें पहली बार ये यहाँ पर भी एवरेज पे आया था, यहाँ पर भी एवरेज पे आया था। अब जाके प्रोग्राम खत्म हो गया, क्योंकि अब जाके वो इस लूप से जब बाहर आया तो एंड प्रोग्राम खत्म हो रहा था, तो प्रोग्राम खत्म मैम कर दिया। पहले तो वो डे वाले लूप का आया था ना, अब तो वो स्टूडेंट वाले लूप का है। हाँ सही है, समझ में आया?
ज़रा जी इसको गौर मैम। से देखें, खुद भी इसको साथ में कोशिश किया करें। देखिए जैसे मैं लैपटॉप लेकर ऑनलाइन होती हूँ ना, तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि आप लोग भी लैपटॉप लेकर ऑनलाइन हो और साथ-साथ काम किया करें।